आज का जो प्रश्न है, देखिए यहाँ पर जो है इस तरह से आपको फंक्शन मिलेगा, यानी ईमेल आईडी भरना है, नेम भरने हैं, कैटेगरी, डिस्ट्रिक्ट और मोबाइल नंबर। ये सभी को क्लियर करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको जो है क्वेश्चन यानी कि खुलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग शुरू कर लेते हैं। निम्नलिखित में से पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है किसे पवित्र नदी माना गया है। तो यहाँ जो है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। आंसर जो होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, लेकिन यहाँ पर जो है गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार मिलता है और आपका जो है यमुना का 3 बार, और सबसे पवित्र नदी सरस्वती। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 7वां यानी कि दूसरा प्रश्न है। 5 कॉलम जो थे आपके नाम भरने के थे। क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे, उसके बाद ऑप्शन करेंगे। यहाँ पे प्राचीन भारत में पहले विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यूनानियों के द्वारा, ईरानियों के द्वारा, कुषाणों के द्वारा या आर्यों के द्वारा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका आंसर होगा ईरानियों के द्वारा। सबसे पहले ईरानियों के द्वारा ही भारत पर आक्रमण किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 यानी 8 प्रश्न है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है। तो कालसी से जो है आपका अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 8 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है। तो बात करें यहाँ पर शाहनामा के लेखक जो हो जाएंगे कौन है, फिरदौसी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाहनामा के लेखक होंगे फिरदौसी। आप सभी को एक बार फिर से बता दूं, जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारे चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। ठीक है, जितने भी लोग बिहार दरोगा, बीपीएससी सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, आपको आई बटन पर लिंक मिलेगा, वहाँ जो है पूरे 6 मंथ इरोटेरिया का जो करंट अफेयर्स है उसके वीडियो बना दिए गए हैं मात्र 4.5 घंटे में ही। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, वे आपका रिवीजन वीडियो होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें है, आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। आई बटन में इसका लिंक मिलेगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो बात करें दीवान ए अर्ज, यह एक सैन्य विभाग था और इसकी स्थापना जो है बलबन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 जो क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बात करें रामकृष्ण मिशन की, तो इसकी स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा सन 1897 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है आपका 1931 में, वहाँ पर भी आपका डेट दिया गया है, तो 7 सितंबर 1931। 12 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है कि 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था। तो 1942 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था, बांकीपुर जेल में। सही आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो है कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला की शुरुआत की थी। तो मित्र मेला की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर आंसर होगा बी.डी. सावरकर। मित्र मेला की शुरुआत बी.डी. सावरकर के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में प्रथम सत्याग्रही किन्हें चुना गया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है आपका, उसमें प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही आपके जवाहरलाल नेहरू और तीसरे जो थे ब्रह्मदत्त थे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये आपका हुआ था बांकीपुर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1912 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. माघोलकर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर आंसर आपका डी होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा संविधान संशोधन 69वां के द्वारा दिया गया एवं संख्या कितनी होती है। बात करें वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या जो है 10 है और इसकी स्थापना जो है 1926 में की गई थी।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। आप लोग वीडियो को अवश्य शेयर कर देंगे और जितने भी नए लोग हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष हेतु उनके पद का शपथ दिलाता है? तो ध्यान रखेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को पद की शपथ की जरूरत नहीं पड़ती, यानी लोकसभा के अध्यक्ष जो है पद का शपथ नहीं लेते हैं, बल्कि लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था किस सूची के अंतर्गत आता है? तो भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था जो है आपका राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत जो है कुल अभी 61 विषय है, वही समवर्ती सूची में 52 और आपका संघ सूची में 100। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो भारत में सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा असम को दिया गया था। अब तक भारत में कुल 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा चुका है और वो भी असम को सन 1969 में दिया गया था। ठीक है, और वो भी गडगिल फार्मूले के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, दल बदल अधिनियम किस अनुसूची में है? तो दल बदल अधिनियम जो है आपका संविधान के अनुसूची 10वीं में है। ठीक है, इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत जो है पारित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? संविधान सभा द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। वही जवाहरलाल नेहरू इनको पेश किए थे 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन स्वीकार कर लिया गया कब? 22 जनवरी 1947 को। क्वेश्चन नंबर अगला है, संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संसदीय विशेषाधिकार की बात करें, ये जो है आपका ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन आपका सही आंसर होगा। एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, ये सभी ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तो तृतीय क्षेत्र का भाग यहाँ पर जो होगा विद्युत। ठीक है, ये पशुपालन, फसलों की खेती, सूत निर्माण, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के हैं और तृतीयक में आपका विद्युत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ जो होता है उपयोगिता। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा साख निर्धारण एजेंसी नहीं है? तो साख निर्धारण एजेंसी कौन सा नहीं है? क्रिसिल, IFCI, इक्रा और केयर। तो केयर जो है आपका साख निर्धारण एजेंसी नहीं है, बल्कि यह एक मानवीय संस्था है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो गरीबी के विरुद्ध ये काम करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 1975 में नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर की गई थी। अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब हुई थी? तो महारत्न कंपनी गेल की स्थापना की बात करें, ये आपका 1984 में। सेल देख लेंगे 1973, 74, ONGC 56, NTPC 75, IOCL 1959। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जो है कि विश्व प्रसिद्ध सष्टम झील किस राज्य में है? तो विश्व प्रसिद्ध आपके सष्टम झील, ये रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, और अब तक भारत में कुल रामसर क्षेत्रों की संख्या जो है 42 हो चुकी है और ये सष्टम झील आपके केरल में है। अष्टमुद्दी झील, पेरियार झील, ये सभी भी आपके केरल में ही हैं। क्वेश्चन नंबर 36, किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है आपका 1972, ध्यान रखेंगे, और वन संरक्षण अधिनियम 1980, और वही बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बात करें बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान की, तो यह आपका जो है कहाँ है? तो ये आपका मेघालय में है। ठीक है, बलफक्रम मेघालय में है, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं सही आंसर होगा। अगला काजीरंगा की बात करें, वही काजीरंगा आपका असम में है। ठीक है, किबुल लमजाओ एक तैरता हुआ प्राणी उद्यान है जो कि मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है आपका कोलकाता में है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 39, कि विश्व आपदा नियंत्रण किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व आपदा नियंत्रण आपका 13 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर सही आंसर होगा। ठीक है, वही विश्व वन्य जीव दिवस जो है आपका 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 5 नवंबर सुनामी जागरूकता दिवस। क्वेश्चन नंबर 40 है कि खासी जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? गारो, खासी, जयंतिया, ये सभी जो है आपके असम मेघालय में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नहीं के कारण यहाँ पर असम हम लोग आंसर कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 41 जो है कि काकरापारा परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। काकरापारा की बात करें, ये काकरापारा जो है आपका ताप्ती नदी पर, कहाँ है, ताप्ती नदी पर यह एक जल विद्युत परियोजना है जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि दाफला अबोहर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। दाफला अबोहर मिसमी ये सभी आपके अरुणाचल प्रदेश में है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का प्रतिशत है 2.42। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप सभी को फिर से एक बार बता दिया जाए, जितने भी लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं आप लोग मैसेज कर सकते हैं ज्वाइन द टेस्ट लिख करके, और आपको पीडीएफ चाहिए नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लेंगे। आप सभी लोग वीडियो को अवश्य शेयर कर देंगे, और जितने भी नए लोग चैनल पे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कितने भारतीय राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, तथा 9 राज्य एक दूसरे से समुद्री सीमा जो है 9 राज्यों का लगता है। अगला प्रश्न है, कोरिया जल संधि किससे होकर जाती है। यानी कोरिया जल संधि जो जापान को पूर्वी चीन सागर से। आंसर होगा 45 का सी। ठीक है, जापान को पूर्वी चीन सागर से अलग करती है कोरिया जल संधि। किस देश के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। काफ़ी आसान प्रश्न है। तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। वही ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपास, उत्तरी अमेरिका प्रेरी, दक्षिण अमेरिका वेल्ड, और वही आपका यूरेशिया क्षेत्र को स्टेपीज कहा जाता है। वेनेजुएला में गर्म घास के स्थल को मुलानोज। ठीक है, अगला प्रश्न है, जापान का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है। तो जापान का डेट्रॉइट जो है नागोया को किसे कहा जाता है। जापान का डेट्रॉइट नागोया शहर को कहा जाता है। सही आंसर आपका 47 का सी होगा। हुंजा घाटी जो है किस हिमालय का भाग है। तो बात करें हुंजा घाटी की, तो हुंजा घाटी जो है आपका ट्रांस हिमालय। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नुब्रा, सिगार, हुंजा ये सभी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ दिया गया है लावा तथा मैग्मा दोनों गैस होती है, और लावा में गैस होती है किंतु मैग्मा में नहीं। तो यहाँ पर आंसर होगा मैग्मा में गैस स्वयं है लेकिन किंतु लावा में नहीं। तो यहाँ पर आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब की गई थी। तो स्टार्टअप इंडिया की बात करें, ये आपकी इसकी शुरुआत 2016 में, सन 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी 16 फरवरी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय द हेग में है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। अगले प्रश्न को लेकर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किरण देसाई को किस वर्ष मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किरण देसाई जो है इनको मान बुकर पुरस्कार जो है सन 2006 में कब दिया गया था। 2006 में किरण देसाई को मान बुकर पुरस्कार दिया गया था। उनकी पुस्तक थी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है। तो राधा मोहन कप जो आपका होगा पोलो। ठीक है, एजरा कप, क्लासिक कप, राधा मोहन कप ये सभी आपके पोलो खेल से संबंधित है। क्वेश्चन है, बाउल तथा जत्रा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। बाउल एवं जत्रा ये दोनों जो है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, उनका लघुत्तम क्या होगा। उनका यदि उनका महत्तम 33 है तो इनका लघुत्तम जो है 7×35 × 33 करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा 1155। सही आंसर होगा 55 का सी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 453 रुपया था और उस वस्तु को 330 रुपये में बेचने पर कितना प्रतिशत की हानि होगी। तो उस वस्तु को जो है बेचने पर 12% की हानि होगी। कितनी होगी, 12% की हानि होगी। क्वेश्चन नंबर 57 है कि किसी निश्चित राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि 338 हो गई, तो धनराशि ज्ञात करें। तो वो आपकी धनराशि होगी 312.5। यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, आपको सॉल्यूशन जो है दे दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में इसका। ठीक है, चलिए
अन्यथा उम्मीद करते हैं सभी लोग मैथ के प्रश्न को बना ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है कि राजा के पिता राजा से 3 वर्ष बड़े हैं। 10 साल पहले राजा के पिता की आयु राजा की आयु से 7 गुनी थी, तो राजा की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो राजा की वर्तमान आयु आप निकालेंगे तो आंसर होगा 15 वर्ष। केवल यहाँ पर आंसर करा दिया जा रहा है, ठीक है। आपको PDF दिया गया है, क्वेश्चन बना करके आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, एक वृत्ताखंड भूखंड का परिमाप एक वर्गाकार भूखंड के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो आएगा 14:11। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, स्नेल का नियम किससे संबंधित है। तो स्नेल के नियम की बात करें, ये आपके प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है स्नेल के नियम। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर जो है 61 देखते हैं, प्रवाह की दर किससे मापा जाता है। तो प्रवाह की दर की बात करें, ये आपके क्यूसेक किससे मापा जाएगा। प्रवाह की दर क्यूसेक से, वही बाइट से जो है, कंप्यूटर की सूचना की इकाई, रिएक्टर से भूकंप, बाढ़ से वायुमंडलीय दाब। क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 की ओर चलते हैं, उस बल का नाम बताएं जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। तो उसे क्या कहते हैं, घर्षण संपर्क बल, ठीक है। संपर्क होगा संपर्क बल, आंसर होगा 62 का ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, कोका कोला जैसा शीतल पेय में पर्याप्त मात्रा में कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है। तो ये आपका कैफीन होगा, वो कॉफ़ी में भी कैफीन आपका पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाया जाता है। तो परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपके पाए जाते हैं, यानी P+N। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 64 का सही आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 कि जल के अणुओं का संगठन यानी कि उसका आकार जो है कैसा होता है। तो जल के अणुओं का संगठन की बात करें, उसकी आकृति जो होगी ज्यामितीय आकृति sp3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं, निम्न में कौन सा रेडियो सक्रिय धातु नहीं है। तो रेडियो सक्रिय जो है आपका जिरकोनियम नहीं होगा, 66 का ऑप्शन नंबर ए होगा। टाइटियम, फ्रेंसियम, स्टेटिन, ये सभी आपके रेडियो सक्रिय हैं। तत्व है क्वेश्चन नंबर 67 कि निम्न में से कौन सा विद्युत का कुचालक नहीं है। तो विद्युत का कुचालक सेलेनियम आपका सही आंसर होगा। सेलेनियम जो है आपका विद्युत का चालक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि पदार्थ के परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो परमाणु सिद्धांत की बात करें, ये आपके जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर ए होगा। वही जे थॉम्सन की बात करें, ये आपके इलेक्ट्रॉन के खोज करता है। ग्लाइकोलाइसिस में परिवर्तन होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस में किस में, तो ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल में परिवर्तन होता है, 69 का आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो ये आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया सही आंसर होगा, 70 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 की ओर चलते हैं। 71 है, पादप जगत में निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन जलीय है। तो पादप जगत में जलीय आपके हो जाएंगे शैवाल, सही आंसर होगा 71 का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, परिपक्व दृढ़ उत्तक कोशिकाओं में क्या पाया जाता है। तो परिपक्व दृढ़ उत्तक कोशिकाओं में काष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर आंसर आपका डी होगा, ठीक है, सॉरी बी होगा, काष्ठीय भित्ति और ये मृत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, पेंसिलिन जैसा प्रतिजैविक को रोकता है। तो पेंसिलिन जो है किस प्रकार से रोकता है। तो जीवाणुओं में RNA का संश्लेषण को रोकता है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि एंटीयूरेटिक हार्मोन का स्राव निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से होता है। तो एंटीयूरेटिक हार्मोन का स्राव जो है पश्च पीयूषिका, सही आंसर 74 का होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, नाभिक के अलावा कोशिकांग किस में पाया जाता है। तो नाभिक के अलावा जो है कोशिकांग आपका माइटोकॉन्ड्रिया, सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, नाभिक के अलावा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगले की ओर देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 जो था, कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। ये भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों माइटोकॉन्ड्रिया सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलते हैं। 76, मेरुदंड में कितनी हड्डियाँ होती है। तो मेरुदंड की बात करें तो यहाँ पर आंसर होगा 76 का जो ऑप्शन नंबर 20, यानी कि
33, ठीक है। मेरुदंड में हड्डियों की संख्या 33 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से एक तंत्रिका हमारे शरीर का आश्रयदाता प्रणाली है, तो कौन सी तंत्रिका जो है आश्रयदाता प्रणाली है? पैरासिम्पैथेटिक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैरासिम्पैथेटिक तंत्र जो है एक आश्रयदाता प्रणाली के रूप में इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, केसर मसाला निम्नलिखित में से इसका कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो केसर मसाला का जो है भाग जो है वार्तिकाग्र आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं। फुसफुस धूम्रता से वे ग्रसित होते हैं जिनमें निम्न रोगों में काम करते हैं, यानी कि कहाँ काम करने वाले लोगों को फुसफुस रोग होता है? तो कोयला खनन उद्योग। आंसर होगा 79 का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जनवरी 2021 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सुनीत शर्मा को बनाया गया है। किनको बनाया गया है? सुनीत शर्मा आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में चर्चा में रहे लियो मेंडोका भारत के कितने नंबर के युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो युवा जो है आपका लियो मेंडोका ये 67वें नंबर के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। सही आंसर 81 का बी होगा। किस देश ने वर्ष 2021 में अपने राष्ट्रगान के शब्द में थोड़ा सा बदलाव किया, यानी कि बदल दिया है? तो राष्ट्रगान को बदलने वाला देश जो है आपका ऑस्ट्रेलिया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 जो है कि पुस्तक ग्रीन लाइट के लेखक कौन है? तो पुस्तक ग्रीन लाइट के लेखक हो जाएंगे मैथ्यू मैकार्थे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पुस्तक ग्रीन लाइट के लेखक मैथ्यू मैकार्थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है? तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में बन रहा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती के रूप में किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को जो है पराक्रम दिवस, किस दिवस के रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86 जो है कि हाल ही में किस राज्य में सूर्य आधार झील का उद्घाटन किया गया है? सूर्य आधार झील का उद्घाटन जो है आपका उत्तराखंड में किया गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन प्रथम पूर्वोत्तर राज्य असम में किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? तो महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत जो है गुजरात सरकार के द्वारा की गई है। आंसर होगा 88 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले है कि किस मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया? सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जो है द डिसाइपल को दिया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में किस खाड़ी देश ने पहला कोयला आधारित पावर प्लांट का स्थापना किया या निर्माण किया है? तो ये आपका हो जाएगा UAE, संयुक्त अरब अमीरात, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी कि कौन सा खाड़ी देश ये बन गया है कोयला आधारित प्लांट वाला? तो ये पहला है UAE, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, अंडमान सागर में संपन्न त्रिपक्षीय समुद्री आवास सीटमैक्स का दूसरे संस्करण में शामिल होने वाले देश कौन कौन से हैं? तो भारत, सिंगापुर, थाईलैंड, ये तीनों के बीच जो होता है सीटमैक्स। सही आंसर होगा सीटमैक्स ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न जो है 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ब्रिटेन में, कहाँ किया गया था? ब्रिटेन जो है आपका सही आंसर होगा, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर ब्रिटेन है, सऊदी अरब आपका सही आंसर होगा। यानी G20 पूछा गया तो 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। 92 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2020 को किस राज्य में घर तक फाइबर योजना शुभारंभ की है? यानी कि ये कौन सा राज्य है जिसने घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की है? तो ये आपका राज्य बिहार होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94, नवंबर 2020 में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से प्रसिद्ध संबंधित व्यक्ति थे? तो सौमित्र चटर्जी की बात करें, सौमित्र चटर्जी जो है आपके कौन थे? तो ये आपके एक प्रकार ये अभिनेता थे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगला नेता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है
95, ठीक है 95 है कि कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो कोरोना वायरस इंडेक्स परफॉर्मेंस में भारत का स्थान जो है कौन सा रहा है, तो भारत का स्थान 86 कौन सा रहा है, तो 86 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 की ओर चलते हैं। संगे ज्वालामुखी 2021 में विस्फोट के कारण फटा, यह कहाँ अवस्थित है। तो संगे ज्वालामुखी जो है आपका इक्वाडोर में, कहाँ अवस्थित है, इक्वाडोर सही आंसर होगा। संगे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और यह कहाँ विस्फोट हुआ है, तो इक्वाडोर में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97, दिसंबर 2020 में किस युवा वैज्ञानिकों को ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर होगा गीतांजलि राव, सही आंसर होगा गीतांजलि राव। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन ने फ्रेट सेवा मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। तो फ्रेट सेवा मोबाइल ऐप की शुरुआत जो है आपका दक्षिण रेलवे, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा ऐप लॉन्च की है। तो राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा ऐप जो है आपका मानव हाथी टकराव को रोकने के लिए ये चालू किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 यानी 100 क्यों चलते हैं कि हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किनको किया गया है, संतोष बाबू, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 प्रश्न जो है कि 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया। तो 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश के सैनिकों के द्वारा ने यहाँ पर जो है भारत में हिस्सा लिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 102 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, टाइम मैगजीन के प्रथम पेज पर स्थान पाने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर कौन बनी है। तो टाइम मैगजीन के प्रथम पेज पर जो है स्थान पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है। तो ये ट्रांसजेंडर जो है आपकी इलियट पेज कौन बनी है, इलियट पेज। आंसर आपका बी सही होगा, ठीक है, यहाँ पर आंसर बी सही होगा, ठीक है, इलियट पेज। क्वेश्चन नंबर हम लोग 103 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है कि विश्व संस्कृति सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो विश्व संस्कृति सम्मेलन 2021 का आयोजन जो है आपका ब्रिटेन में किया गया था, सही आंसर जो होगा ब्रिटेन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 104, ठीक है। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। विश्व पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर डी होगा, यानी कि 27 सितंबर बी होगा कि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों ये थे आपके यूरोटेरिया के सेट नंबर जो है लगभग, यानी कि सेट नंबर 13 या 14 थे, ठीक है। तो इसमें कुल आपको 100 प्रश्न करा दिए गए हैं। जिनको भी इसका PDF चाहिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। और ABC कॉम्पिटिटिव क्लासेस सर्च करते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ऊपर ही आ जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसका PDF आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और वीडियो को सभी लोग शेयर जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।